जय हिंद, जय भारत। बच्चों कैसे हो? मैं संजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। आज की क्लास घास के मैदान के साथ, घास के मैदान पूरे ग्लोब के बारे में जानेंगे। पूरी पृथ्वी पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं बच्चों। घास के मैदान कहने से तात्पर्य ये होता है कि वहां पर मैदानी क्षेत्र तो है पर घास है। ये घास बच्चों 5-5 मीटर ऊंची होती है। 5 मीटर कितना ऊंचा बैठता है, इतनी ऊंची घास के मैदान है। अब बहुत सारी घास के मैदानों में खेती बाड़ी होती है। बोलते खेती होती है घास के मैदानों में, तो खेती हो रही है बहुत सारे घास के मैदानों में। जैसे यूक्रेन है जहां स्टेपी घास के मैदान है, तो यूक्रेन को बोलते हैं रोटी की डलिया। तो जो वहां पे स्टेपी घास के मैदान है उनमें बहुत बड़ी मात्रा में बच्चों जो है खेती होती है। किसकी? गेहूं खेती होती है। तो इस तरह की चीजें। तो घास के जो मैदान है, हमारा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है और किस प्रकार का है। घास के मैदान दो ही तरह के होते हैं, आप जानते होंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो इस पृथ्वी पर एक बीच की रेखा है, इसे बोलता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। 66.5 डिग्री ऊपर उपध्रुवीय रेखा है और सेमी कहां 67 डिग्री यहां पर है। सब आर्कटिक लाइन बोलते हैं इसको, सब आर्कटिक लाइन। जो ये वाला इलाका है कर्क और मकर के बीच का, इसको उष्णकटिबंध बोलते हैं। सब लोग जानते होंगे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध, उष्ण कटिबंध। ये गर्म इलाका है, यहां पे तापमान हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है। इसमें सूरज की सीधे किरणें पड़ती हैं। 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, फिर वापस आएगा 21 मार्च को कहां पर? भूमध्य रेखा, फिर 21 जून को कर्क रेखा पर। तो इसके बीच में सूरज की जब सीधे किरणें पड़ती है तो यहां तापमान क्या रहेगा बच्चों? ज्यादा तापमान। तो गर्म इलाका ऐसा होता है उष्णकटिबंध। इसमें जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो मैदान ऊपर तक इसमें पाए जाएंगे इसे बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब होता है बच्चों, शीतोष्ण शब्द दो से बना हुआ है। शीतोष्ण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद जो होता है वो शीत प्लस उष्ण, इसमें गुण संधि है। शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। जहां ठंड भी और गर्म भी हो उससे बोलेंगे शीतोष्ण। तो जो यहां घास के मैदान यहां होंगे उन्हें बोलेंगे शीतोष्ण घास के मैदान, और जो यहां बीच में बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दो ही प्रकार के होते हैं। उसके ऊपर जो वायु है वो शीत है, ठंडी वायु है। जब ठंडी वायु है इसके ऊपर तो यहां बच्चों बर्फीले इलाके हैं, यहां बर्फ ज्यादा होती है और बर्फ में फिर घास का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। जहां तक पर्याप्त मात्रा में सूरज का प्रकाश मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वहां तक पेड़ पौधों का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो घास के मैदान दो तरह के हैं, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्णकटिबंधीय। जो इन कर्क और मकर के बीच में होंगे वो उष्ण है, और जो यहां होंगे इधर और इधर होंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। एक तो बात याद रखो, दो ही प्रकार के हैं। इसके बाद अलावा क्या बात याद रखनी है? कौन सा घास का मैदान किस देश में और उसकी क्या विशेषता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला घास का मैदान। दो तरह के, उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध। तो पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये देख लीजिए आप, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना है। सबसे लंबा घास का मैदान अगर पूछे तो सबसे लंबा घास का मैदान यही है, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में पूरा कांगो जायरे, ये अफ्रीका
केनिया, तंजानिया, पूरी अफ्रीका के मध्य में जहां पर भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे कौन से मैदान है? सवाना घास के मैदान। इनकी ये लंबाई बहुत ज्यादा है, लंबाई क्या इनकी बहुत ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा नहीं इनकी, पर अगर सबसे लंबा पूछे घास के मैदान, सवाना घास का मैदान है। सवाना घास के मैदान को हाथी घास भी कहते हैं। हाथी घास, क्या इनमें हाथी ज्यादा मिलते हैं? नहीं। यहां की जो जवान, ये जो सवाना घास है, इनकी लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक होती है। इतने लंबे होते हैं घास के मैदान। तो आपके दिमाग में आ रही थी घास के मैदान है तो क्या वहां घास होगी? बिल्कुल, घास तो है, घास के अलावा पेड़ पौधे भी हैं, बड़े बड़े चारागाह बने हुए हैं, गांव भी हैं, बस्तियां भी हैं, सब कुछ है, पर घास का मैदान गलत है। ठीक, चलिए, सवाना कहां है? अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में सबसे लंबे हैं। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में है। ये जो अमेजन नदी है, जो वेनेजुएला और कोलंबिया की जो ऊपर का इलाका है, ये उसमें पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन तो दूसरे वन है जो ब्राजील में है। जो उसकी जो सहायक नदी है जो ऊपर से निकली हैं, उनमें वेनेजुएला और कोलंबिया जब आते हैं। तो कौन सा घास मैदान है? लानोस, लानोस वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला। कंपास ब्राजील, कंपास कहां है? ब्राजील में। ये याद रखिएगा। कंपास सेलवास, पासवास, पासवास बोलते नहीं, पासवास, पासवास क्या होना, पासवास ऐसे होते हैं। तो पासवास कहां है? ब्राजील में। पासवास, कंपास सेलवास, ये अमेजन बेसिन में है ब्राजील में, और ये दक्षिणी ब्राजील में है। ब्राजील ऐसा देश है धनेगा जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जाती है। देखिए, कर्क भी है, मकर भी है और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। यानी ऐसा देश है जो शीत कटिबंध में भी है, उस शीतोष्ण में भी और शीत में भी है। ऐसा भारत भी है, पर भारत से तो केवल एक जाती है कर्क रेखा, पर वहां से कर्क भी है, मकर भी है, भूमध्य रेखा भी है ब्राजील से। तो कंपास और सेल्वास ब्राजील। क्वींसलैंड उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड, देखो क्वींसलैंड एक प्रांत है, वहां का इलाका है, उसे बोलते, वो उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर क्षेत्र है, यानी कर्क से ऊपर वाला इलाका, मकर से ऊपर वाला इलाका है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। पटाना श्रीलंका, किसे पटाना है? श्रीलंका को पटाना है। क्यों? कि श्रीलंका हमसे नाराज चल रहा है, अभी उसने एक चीन के जहाज को हमसे ज्यादा तवज्जो दी है, तो भारत सरकार ने अपना उसके प्रति विरोध जताया है। तो पटाना किसको है? श्रीलंका को। तो पटाना कहां है? श्रीलंका में। पास और वास कहां है? ब्राजील में। ये थे आपके कौन से? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आप देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान 23.5 से ऊपर होंगे, यानी कर्क से ऊपर, और मकर से इधर नीचे होंगे। तो स्टेपी घास का मैदान सबसे बड़ा, अगर बच्चों अगर पूछे तो सबसे बड़ा घास का मैदान जो है वो स्टेपी है। सबसे बड़ा घास का मैदान, क्षेत्रफल में बड़ा। जैसे सबसे लंबी नदी नील नदी, बड़ी कौन सी? अमेजन। तो आयतन में, तो ये आयतन में बड़ा है। ये मेनली जो है वो यूक्रेन में है। किसमें? यूक्रेन में। इसे बोलते हैं बास्केट या रोटी की डलिया, ब्रेड ऑफ बास्केट बोलते हैं इसको, स्टेपी को, ये यूक्रेन को। अभी जो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन जो में जो स्टेपी घास के मैदान है, यहां पर गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, जो रूस का भाग है, जो यूक्रेन से मिलता हुआ भाग है रूस का, वहां पर भी ये स्टेपी घास के मैदान पाया जाता है। इसलिए बोलते हैं ये यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोप और एशिया। प्रेरी, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में कौन सा है? प्रेरी। इस प्रेरी घास के मैदान में यूएसए के अंदर कॉटन बेल्ट, ठीक ना, कपास पेटी और कॉर्न बेल्ट, ये सब इसी घास के मैदान में है, प्रेरी। यहां पर गेहूं भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो प्रेरी अमेरिका। कौन सा प्रिय देश है सबसे ज्यादा? अमेरिका सबसे प्रिय है, तो प्रेरी अमेरिका। स्टेपीज यूक्रेन, यूक्रेन के स्टेप स्टेप कर दिया बेचारे ने। रूस ने यूक्रेन पे स्टेप स्टेप करके युद्ध किया, लड़ाई करी, तो स्टेपी यूक्रेन, प्यारा यूएसए। पंपास अर्जेंटीना, किसका पंप निकाल लोगे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और उरुग्वे,
ये कहां पर कौन सी है? पंपास, वेल्ड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे? शीतोष्ण। डाउन्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में ना एक तो पार्कलैंड है उत्तर में, ये रहता है ना, ये भी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड ऊपर की तरफ है। डाउन्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया नीचे तरफ है। डाउन्स में कंगारू बहुत मिलते हैं। डाउन्स में क्या है? कंगारू बहुत मिलते हैं। बुग्याल और मर्ग ये आपका हमारे भारत में है। जो बुग्याल है वो यूके उत्तराखंड में है, और जो मर्ग है वो JNK में है। बुग्याल घास के मैदान कहां है? हिमाचल में और उत्तराखंड में। मर्ग कहां है? जम्मू कश्मीर में। बोलते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग ये घास के मैदान। गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपका जम्मू कश्मीर में है। बुग्याल उत्तराखंड में है, ज्यादा उत्तराखंड में, कुछ हिमाचल में भी है। पुस्ताज हंगरी में है, हंगरी ऊपर पड़ता है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी में कीवी पक्षी बहुत पाया जाता है। कौन सा पक्षी? कीवी। कीवी पक्षी जो उड़ नहीं सकता, तो कीवी कहां पर है? न्यूजीलैंड। कीवी, कैंटरबरी, कीवी बरी, कीवी बरी, याद है ना? कीवी कहां? बरी में, और बरी कहां? न्यूजीलैंड में। तो बुग्याल हो गया, सोनमर्ग हो गया। तो बच्चों ये घास के मैदान है दुनिया के, इसके अलावा और कोई घास का मैदान नहीं पूछता है। ये मेनली घास के मैदान आपको जो पढ़ने हैं, दो तरह के, शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। एक गर्म इलाकों में, एक ठंडे इलाकों में है। कौन सा किस देश में, किसकी क्या विशेषता है, ये मैंने आपको बताया। ये जैसे एक घास का मैदान है आपका अर्जेंटीना में, ये पंपास। पंपास जो घास का मैदान है बच्चों, यहां पर जो पशुओं के जो पशुपालन बड़ी मात्रा में होता है, किसमें? पंपास घास के मैदान में, अर्जेंटीना में। यहां पर बड़ी मात्रा में पशुपालन होता है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ही पाया जाता है, जैसे पता है लामा, जैसे हमारा ऊंट है, ऐसे ही एक होता है ऊंट जिसे बोलता है लामा। ये ब्राजील और अर्जेंटीना के इसी घास के मैदान में पाया जाता है। किसमें? पंपास में। याद रही बात? अच्छा, ये पंपास है, ये वेल्ड है। वेल्ड का दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, यानी उत्तरी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है, और जिम्बाब्वे भी देश, उसका पड़ोसी देश है। सीमा मिलती है इससे। तो यहां पर कौन सी घास के मैदान है? वेल्ड घास के मैदान। ठीक है। अब जो पंपास है, जो यहां पशुपालक है, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? पशुपालकों को। यहां जो पशुपालक है ना अर्जेंटीना में, पंपास जो पशुपालक होते हैं उन्हें चाको कहते हैं। क्या कहते हैं? चाको। जो यहाँ के पशुपालक हैं। कहां के पशुपालक हैं? अर्जेंटीना के। तो यहाँ चाको कहलाते हैं, चाको, पशुपालकों को चाको बोलते हैं पंपास। ये आपके घास के मैदान। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनानी नहीं थी कि बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए इसमें ज्यादा देर की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखिए कौन सा कहां पर होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी कि किस देश का नाम बदला गया है। यानी जैसे ना आपका श्रीलंका है, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। ये पूछता है एग्जाम में, नए नाम और पुराने नाम देशों के। श्याम, श्याम किस देश का प्राचीन नाम था? श्याम थाईलैंड का। किसका? थाईलैंड का। कस्तुनतोनिया किस देश का नाम था? तुर्की, इस्तांबुल। मेसोपोटामिया किस देश का था? इराक। पर्सिया किस देश का था? पर्सिया नाम ईरान का। तो कुछ देशों के नाम बदल दिए गए हैं, तो उनके नए नाम और पुराने नाम की लिस्ट जरूर आप याद रखिएगा। तो वो अगली वीडियो में हमारी होगी, नए नाम कौन से और पुराने नाम कौन से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।